सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। तो महिलाओं में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो केवल महिलाओं में ही देखी गई हैं। उसी में से एक है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया एक ऐसी बीमारी है जिसे काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम माना जाता है, लेकिन अगर इसकी सीवियरिटी बढ़ जाए तो इसे ठीक कर पाना कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी को ठीक करने की एक मेडिसिन आती है हिमालय ल्यूकल। तो आज इस वीडियो में हिमालय ल्यूकल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, इसके डोजेस कितने दिनों तक लेना चाहिए और कितने टैबलेट इसके डोजेस हो सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या ये सभी तरीके की ल्यूकोरिया को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि ल्यूकोरिया काफ़ी तरीके से उत्पन्न होता है और ल्यूकोरिया एक ऐसी बीमारी है जो छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग महिलाओं में देखी गई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें वीडियो को, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। ल्यूकोरिया मोस्टली महिलाओं के वेजाइनल डिस्चार्ज को कहा जाता है। थिक व्हाइटिश एंड येलोइश कलर के डिस्चार्ज कभी कभी पूरे दिनों तक होते रहते हैं, तो कभी कभी कुछ समय होता है और कुछ समय रुका हुआ होता है। कभी कभी इसकी मात्रा काफ़ी स्लो होती है, यानी हल्के हल्के मात्रा में पूरे दिनों तक होते रहता है, तो कभी कभी इसकी मात्रा काफ़ी हैवी होती है। हालांकि इसके होने के काफ़ी कारण होता है, लेकिन इसका जो मेन कारण है वो है इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के द्वारा भी ल्यूकोरिया की समस्या देखी गई है, ईस्ट इन्फेक्शंस के द्वारा भी ल्यूकोरिया की समस्या देखी है, और किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शंस के ज़रिए भी ल्यूकोरिया की समस्या देखी गई है। किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के द्वारा भी ल्यूकोरिया होने की समस्या देखी गई है। और अगर आप किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का इस्तेमाल करती हैं, यानी गर्भ निरोधक किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल करती हैं, तो उसके इन्फेक्शंस के ज़रिए भी ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम देखा गया है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी करवाई, यानी गर्भ अपना जो गर्भ है उसे निकलवाई है सर्जरी के द्वारा, तो वहाँ पे भी ल्यूकोरिया की समस्या देखी गई है। PID के कारण भी ल्यूकोरिया की समस्या देखी गई, यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के कारण भी यहाँ पे भी ल्यूकोरिया की समस्या देखी गई है। तो काफ़ी सारे कारण होते हैं, लेकिन इसमें से जो मेन कारण है वो है इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या तो फिर ईस्ट इन्फेक्शन हो, या तो फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शंस के ज़रिए हो। इसका जो प्रॉब्लम है वो छोटी बच्चियों से लेकर बुज़ुर्ग महिलाओं तक में इसकी समस्या देखी गई है। और इसकी एक मेडिसिन है हिमालय का ल्यूकल, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड माना जाता है। तो हिमालय का ल्यूकल मोस्टली सभी तरह के इन्फेक्शंस को ठीक नहीं कर सकता है। मोस्टली इसके जो ठीक करने के चांसेस होते हैं वो इनिशियल पीरियड का जो ल्यूकोरिया होता है उसे काफ़ी आसानी से ल्यूकल टैबलेट ठीक कर रहा है। मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, मैंने भी काफ़ी ल्यूकल टैबलेट इस्तेमाल किया है अपने पेशेंट्स के ऊपर, तो वहाँ पे जितने भी इनिशियल पीरियड्स के ल्यूकोरिया होते हैं जो इन्फेक्शंस के ज़रिए होते हैं, लेकिन जो सर्जरी के ज़रिए जिनका ल्यूकोरिया होता है वो मोस्टली बहुत कठिनाई होता है उसे ठीक कर पाना, बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो इन्फेक्शंस के ज़रिए होते हैं उसमें ल्यूकल टैबलेट काफ़ी बेहतर वर्क करता है, क्योंकि ल्यूकल टैबलेट में काफ़ी ऐसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं जो एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है शतावरी है। शतावरी में मोस्टली एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट के गुण मौजूद होते हैं। तो अगर फंगल इन्फेक्शंस के कारण ल्यूकोरिया की समस्या होती है तो शतावरी उसमें काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है और उस फंगल इन्फेक्शंस से होने वाले ल्यूकोरिया को ख़त्म करता है। इसमें से जो दूसरा है वो है धटाकी, और धटाकी में एंटी माइक्रोबियल के गुण मौजूद होते हैं। यानी अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण ल्यूकोरिया हुआ है या तो फिर किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए ल्यूकोरिया हुआ है, तो वहाँ पे धटाकी का रोल काफ़ी बेहतर माना जाता है। और इसमें जो तीसरा और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वह है पुनर्नवा। पुनर्नवा में मोस्टली एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी स्पास्मोडिक के गुण मौजूद होते हैं, क्योंकि अगर ल्यूकोरिया आपको होता है तो इन्फ्लामेशन भी होती है और स्पास्मोडिक यानी पेट दर्द की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो ये दोनों को ख़त्म करने में पुनर्नवा का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो आप जानते हैं ल्यूकल टैबलेट के डोजेस के बारे में। हिमालय ल्यूकल टैबलेट के डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसके डोजेस सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका कोई भी रिजल्ट आपके ल्यूकोरिया में नहीं दिखेगा। तो अगर आप इसके डोजेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर आपकी समस्या काफ़ी हल्का है, यानी ल्यूकोरिया की समस्या जो है वो काफ़ी हल्की समस्या है, आपको डिस्चार्ज की समस्या काफ़ी कम है और
और आप इनिशियल पीरियड में तुरंत आपको स्टार्ट हुआ है तो आप एक टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 सप्ताह के लिए, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है 2 से 3 सप्ताह में दिखना शुरू होता है। उसके बाद 3 से 4 सप्ताह में ये ल्यूकोरिया पे कंट्रोल कर लेता है। लेकिन आपकी समस्या काफ़ी हैवी है और आप इनिशियल पीरियड में ही है, लेकिन आपकी समस्या काफ़ी हैवी डिस्चार्ज हो रहा है। वाइटिस और येलोइस कलर के जो डिस्चार्ज हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो 2-2 टैबलेट 2 बार सुबह शाम 2-2 टैबलेट आपको इस्तेमाल करना है इनिशियली, यानी 2 से 3 सप्ताह 2-2 टैबलेट। अगर 2 से 3 सप्ताह में ये कंट्रोल हो जाता है तब तो आपको वहीं पे बंद कर देना है। उसके बाद अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल 2 से 3 महीनों तक कर सकते हैं। तो मोस्टली इसका इस्तेमाल 2 से 3 महीनों तक मैक्सिमम करने की सलाह दी जाती है और मिनिमम 2 से 3 वीक तक। तो अगर आपको समस्या ठीक हो जाती है तो 2 से 3 वीक तक आप इस्तेमाल करें, और नहीं ठीक होती है तो आप इनिशियली 2-2 टैबलेट 2 से 3 सप्ताह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 सप्ताह के बाद एक टैबलेट 2 से 3 महीनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट अभी तक कुछ भी देखा नहीं गया है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक किया गया है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके।